दृश्य एक। चेतावनी बारिश फुसफुसाहट के साथ शुरू हुई। यह उस तरह की बूंदाबांदी थी जो मुश्किल से सड़कों को गीला करती थी, लेकिन फिर भी हवा को घना महसूस कराती थी, जैसे कोई अपनी सांस रोक रहा हो। डंसवेल के छोटे से शहर में हर कोई किंवदंती जानता था, लेकिन किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। जब लाल बारिश होती है तो अंदर रहें और कभी भी लड़की को मत देखो। जेमी 17 साल का एक युवक जिसमें एक जिद्दी जिज्ञासा थी, ने यह कहानी अपनी दादी से सुनी थी। वह तब आती है जब आकाश खून बहता है, वह कहती, आंखें कांच जैसी। वह सड़कों पर अकेली चलती है और अगर वह तुम्हें देखती है वह पीछा करती है। वह हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। आज रात तक। दृश्य 2। आकाश से खून रात 11:46 बजे शुरू हुआ। जेमी अपने दोस्त काइल के घर से घर जा रहा था जब बारिश अजीब हो गई। यह ठंडा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था, और यह साफ नहीं था। जब पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी तो वह गाढ़ी और लाल थी, खून की तरह। उसने ऊपर देखा, बादल पानी में स्याही की तरह घूम रहे थे और पूरा आकाश एक धुंधले लाल रंग से चमक रहा था। उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई। लाल बारिश। उसने बुदबुदाया। उसका फोन बज उठा। दादी, घर आओ अभी, उसे मत देखो। उसकी सांस रुक गई। उसने उसे कुछ नहीं बताया था। क्या वह मौसम देख रही थी या कुछ और? फिर उसने उसे देखा। दृश्य 3। लड़की प्रकट होती है। वह सड़क के दूसरे छोर पर खड़ी थी। एक छोटी लड़की, पीली, नंगे पैर। उसकी भीगी हुई सफेद पोशाक उसके पतले फ्रेम से चिपकी हुई थी। काले गीले बाल उसके चेहरे पर टपक रहे थे और एक हाथ में उसने एक टूटी हुई छाता पकड़ी हुई थी जो मुड़ी हुई अंग की तरह लटक रही थी। जेमी जम गया। वह हिली नहीं। दृश्य 1। आगमन। सूरज डूब रहा था जब ज़ारा और उसके चचेरे भाई बिलाल ग्रामीण इलाकों से गाड़ी चला रहे थे। घुमावदार सड़क खाली खेतों और कंकाल जैसे पेड़ों से घिरी हुई थी। वे ब्लैक होलो फार्म जा रहे थे, एक ऐसी जगह जिसे हाल ही में ज़ारा के परिवार ने एक दूर के चाचा की रहस्यमय मौत के बाद विरासत में लिया था। हम इसे साफ करेंगे, शायद बेच देंगे, ज़ारा ने रेडियो को समायोजित करते हुए कहा। स्थैतिक। बिलाल असहज लग रहा था। क्या आपको यकीन है कि यह एक अच्छा विचार है? हम सिर्फ सप्ताहांत के लिए रुक रहे हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? जैसे ही वे जर्जर फार्म हाउस के पास पहुंचे, उनके ऊपर एक तेज काऊ काऊ गूंज उठी। सैकड़ों काले कौवे छत पर कतार में खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे। दृश्य 2। पहली रात। उस रात हवा टूटी हुई शटरों से होकर गुजरी। ज़ारा ने अटारी की खोज की, जबकि बिलाल ने अपने फोन पर सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश की। अटारी में ज़ारा को एक पुरानी पत्रिका मिली। अंतिम प्रविष्टि लाल स्याही में लिखी गई थी। कौवे जानते हैं, वे हमेशा जानते हैं। मैं उन्हें अपने सपनों में देखता हूँ। मैं उन्हें मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुनता हूँ। अचानक अटारी की खिड़की टूट गई। एक अकेला कौवा अंदर उड़ा, ज़ारा को घूरता रहा और एक बार काऊ काऊ किया। गहरा और अजीब, लगभग मानव। फिर वह गायब हो गया। दृश्य 3। दीवारों में फुसफुसाहट। बिलाल हांफते हुए जागा। उसने कसम खाई कि उसने दीवारों के पीछे खरोंच की आवाज सुनी। वह शोर का पीछा करते हुए रसोई में गया, जहां फर्श पर सैकड़ों कौवे के पंख बिखरे हुए थे। फ्रिज पर लंबे स्ट्रोक में लगा खून एक शब्द लिखता था। ठहरो। ज़ारा अंदर दौड़ी। हमें जाना होगा अभी। दृश्य 1। पुराना घर। रात के 12:30 बजे थे जब महाम और उसके पति अली अपने नए खरीदे गए घर में दाखिल हुए। यह पुराना, परित्यक्त और बहुत शांत था। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, डरावनी कहानियां। लेकिन चूंकि कीमत कम थी, अली विरोध नहीं कर सका। जैसे ही महाम ने चरमराहट वाले लकड़ी के दरवाजे को खोला, ठंडी हवा का झोंका उसकी हड्डियों से गुजरा। दृश्य 2। पहला संकेत। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, महाम को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अली ने इसे हौंसी में उड़ा दिया। यह सिर्फ तुम्हारी घबराहट है। लेकिन महाम ने टूटी हुई दीवार के शीशे में कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब
थोड़ा विलंबित था, मानो कोई उसके पीछे से उसकी नकल कर रहा हो। दृश्य 3। छाया कुछ ही दिनों में महाम को लगने लगा कि वह कभी अकेली नहीं थी। उसके पीछे कदमों की गूंज सुनाई देती थी। बिना किसी कारण के बत्तियां टिमटिमाती थीं। बिना किसी के छुए अलमारियों से प्लेटें गिर गईं। उसकी बेटी जारिया किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करने लगी। दृश्य 4। सच्चाई का खुलासा डर के मारे महाम उस बूढ़ी औरत से बात करने गई जो दशकों से उस क्षेत्र में रह रही थी। औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। वह घर, वह कभी एक विधवा का था। वह अपने बच्चों के साथ आग में मर गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। दृश्य 5। मुठभेड़ एक रात। महाम ने जारिया को खिड़की के पास बैठे खिलखिलाते और फुसफुसाते हुए पाया। जैसे ही वह पास आई, उसने देखा कि एक काली छाया उसकी बेटी के ठीक पीछे खड़ी है। छाया मुड़ी, एक जला हुआ चेहरा, लाल चमकती आंखें और राख से ढके कपड़े प्रकट हुए। इसने चिल्लाया, यह मेरा घर है। दृश्य 6। भागना। महाम ने जारिया को पकड़ा और चिल्लाया,